चारों युग में परमेश्वर कबीर जी इसी प्रकार आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवाते हैं और शिशु रूप धारण करते हैं, एक जैसी समांतर लीला करते हैं। और उसमें इन्होंने परमात्मा की सेवा की थी, बालक रूप में उठा लाए थे और सत्सुकृत नाम दे रहा था परमात्मा का, सत्सुकृत। उसके बाद यही आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम के ऋषि हुए और इनकी पत्नी वही दीपिका नाम की जो थी सतयुग में, वही आत्मा सूर्या नाम की इनकी पत्नी हुई। अब वही वेद विज ब्राह्मण आगे चल के महर्षि रामानंद जी के रूप में जन्मा और एक अच्छे सुप्रसिद्ध संत हुए। और वो दीपिका अर्थात सूर्या वाली आत्मा कमाली बनी। वो कमाली वाली आत्मा थी जिसको परमात्मा ने फिर बाद में मृतक को जीवित करके अपनी शरण में लिया था। पुण्यात्मा, इस रामानंद जी को भी पार करना था परमात्मा ने। अब परमेश्वर के संग रह करके परमात्मा की सेवा करने से उनके इतने पुण्य बन गए थे कि उनको एक अच्छी जो है ना चेतना बनी रही और भक्ति मार्ग में लग गए। रामानंद जी 104 वर्ष के थे जब कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष की आयु अपने शरीर की सो कर रहे थे। और उस समय महर्षि रामानंद जी का इतना बोलबाला था कि उन्होंने 52 दरबार बना रखे थे, 52 जगह उसमें सत्संग पर रामानंद जी द्वारा दिए गए ज्ञान अनुसार प्रतिदिन उनके बनाए हुए ऋषि गुरु शिष्य रामानंद जी के शिष्य प्रतिदिन 52 स्थानों पर जाकर के चर्चा किया करते थे, यानी वेदों और गीता तथा पुराणों का नाम लेकर के वो ज्ञान प्रचार करते थे। लेकिन पवित्र वेदों का नाम है ऋषि रामानंद ने ज्ञान था और न उनके शिष्यों को तो होना ही कहाँ था, और न ही गीता जी का ज्ञान था महर्षि रामानंद जी को, और न ही पुराणों का ज्ञान था। और महर्षि की पदवी प्राप्त थे। वहाँ आसपास के क्षेत्र में उनकी महिमा बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, ब्राह्मण 1400, जिनको यानी प्रचार करने का आदेश दे रखा था अपने द्वारा दिए गए उस लोक वेद ज्ञान का। और सभी ये कहते थे महर्षि रामानंद जी जैसा वेदों का ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है, ये पुराणों का सही वेता है और यही श्रीमद् भगवत गीता जी को यथार्थ रूप से जानते हैं। उस समय ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, वर्तमान में भी लिपिबद्ध उसी में है, लेकिन वर्तमान में उनका अनुवाद हिंदी में बहुत कुछ मिलता जुलता ठीक किया हुआ है। अनुवाद ठीक किया हुआ बहुत सा, लेकिन जहाँ पर ये विचलित हुए वहाँ इन्होंने अड़ंगा कर दिया, उसको अब हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है, वो मुख्य ज्ञान है परमात्मा कबीर जी का, जिसके अंदर चारों वेद 18 पुराण उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता जी, इन सभी का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में विद्यमान है। उस ज्ञान से हम तुलना करके गलत अनुवाद किया हुआ इन वर्तमान के अनुवादकर्ताओं का को हम ठीक कर लेंगे। जैसे इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम का अति उत्तम कर रखा है, वो गलत किया है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया, ये गलत किया। इसमें सारी गीता का भाव ही बदल गया। ऐसे अब हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त है जो सत्य है,
यथार्थ ज्ञान है जो परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया है उनकी कबीर वाणी में, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 25 से लेकर 31-30 तक तुमने सुना है, पढ़ा है, इस तरह का ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष की वाणी यानी मुख्य ज्ञान में, कबीर वाणी में विस्तार से लिखा गया है। उसके जानने के बाद पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और उस ज्ञान को गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, उस मुख्य ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर द्वारा स्वयं आकर वर्णित है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम कर, नम्र भाव से, कपट भाव छोड़कर भी नम्र भाव से उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में, गीता ज्ञानदाता भगवान कह रहा है, उस परमात्म तत्व के बारे में यानी पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे, उनसे सुनो। तो वो ज्ञान हमें प्राप्त है कबीर जी की वाणी में। अब ज्ञान तो पूरे कबीर पंथ में कबीर सागर ही रखते हैं, कबीर बीजक रखते हैं, कबीर जी की वाणियाँ शब्दावली रखते हैं, कबीर जी की साखियों को पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये महर्षि को आया करते थे, ये महर्षि को आते थे और इनको कह का भी ज्ञान नहीं था, भक्ति वेदों और गीता का, ना पुराणों का। अब ये इनके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे नहीं सार वो रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अज्ञानी थे। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है, कहा करते थे। और ब्रह्मा जी को वेदों का कह भी पता नहीं, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान विष्णु और शिव को हुआ। ब्रह्मा जी से ही ज्ञान उनके वंशजों, ऋषियों, महर्षियों, सतियों के ब्राह्मणों को हुआ, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी के वंशजों को ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि वो वेदों को पढ़ते थे, गुरु पद प्राप्त था उनको। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो दास ने कहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि वेद ज्ञान नहीं जानते थे, ये अज्ञानी थे, तो शायद ही कोई पुण्यात्मा होगी जो इस कुनीन को सहन कर सके, कड़वी कुनीन को। इस कुनीन को आपको हजम कराने के लिए एक और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, खांड डालनी पड़ेगी उसमें थोड़ी सी। और वो क्या, कौन सी खांड है कि हम बुरा है, आपको वो पवित्र शास्त्र दिखाएंगे जिनको आप सत्य मानते थे। पवित्र हिंदू समाज पुराणों को और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों को, पवित्र पुराणों को सत्य मानता है, अथेंटिक मानता है। और हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजी थे वो यही कहा करते थे कि हम जो ज्ञान सुना रहे हैं आपको पुराणों से सुना रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, ऐसे हैं। अब उन्हीं पुराणों में हम स्वयं पढ़ रहे हैं कि उनमें पता लगा हमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ ज्ञान नहीं था, और ये नासवान थे, अविनाशी नहीं थे, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब जब तक हम अज्ञानी, हम अशिक्षित थे, तो इन नकली गुरुओं का दाव लगा रहा, हमें झूठ बहकाते रहे कि वेदों में कहीं नहीं लिखा। जो कबीर जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये कहीं पुराणों में नहीं लिखा, ये कहते रहे, तो हम पढ़ नहीं सकते थे। उस समय जब परमेश्वर आए थे, कबीर जी आए थे, इसलिए उन नकली गुरुओं और संतों और ब्राह्मणों का दाव लग गया, परमात्मा को उन्होंने फेल कर दिया उसमें।
लेकिन परमात्मा पास हुए। पास क्यों हुए? क्योंकि आज पास हो गए वो, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज सदग्रंथों विद्यमान है। और वही आत्मा परमात्मा की अब उनके द्वारा दिए गई भक्ति के कारण आज तक मनुष्य शरीर प्राप्त करती हुई आ रही है। 600 साल से तुम आप जी 600 साल से जो अब मालिक के चरणों में आ रहे हो, ये छोटी बात नहीं है। आप उस समय सन 1398 से लेकर सन 1518 के दौरान परमात्मा के चरणों में आप रहे हो कभी, और आपने ऐसी भक्ति करा गए परमात्मा उस समय मंत्र पहला देकर आपको अभी तक मनुष्य शरीर प्राप्त हो रहा। इसलिए आपको प्रभु की चाह है। कोई कहीं जा रहा है, कोई पहाड़ों पर जा रहा है, कोई संतों की तलाश करके उनके साथ चिपक गया मैं भक्ति करूं, आपको भगवान की चाह है। वो चाह इसीलिए बनी हुई है क्योंकि आप पहले भक्ति करते हुए आ रहे हो। वो परमात्मा अपनी समर्थता का उस समय प्रमाण देकर गए। आज वेद और गीता जी और पुराण उस परमात्मा को जो पहले लीला करके गए आज सिद्ध करेंगे कि वो परमात्मा जब आता है ऐसे ही लीलाएं करता है। तो आज हम आसानी से उनको पहचान लेंगे। लेकिन उन्होंने उस समय किन्होंने, नकली ऋषि और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, मुल्ला और काजियों ने परमात्मा को जो है इस ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। लेकिन वो परमेश्वर कोई बालक नहीं थे, उसको लिपिबद्ध करवा कर चले गए। और आज वो गीता और वेद हमारे समक्ष है और हम उनको आप पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, अब शिक्षित हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण में लिखा है कि विष्णु जी को कोई ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का, और साधना भी करते थे ये। अब देखिएगा संक्षिप्त श्री देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण पुण्यात्माओं या बिचली पीढ़ी है, और बिचली पीढ़ी में शिक्षित समाज है, बालक से लेकर बूढ़े तक। अब सभी देख सकता सदग्रंथों को, कबीर सागर को, कबीर वाणी को, और स्वयं पहचान सकता अपने भगवान को। आप देखिए ये देवी भागवत, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखना इसके 28 पृष्ठ पे है। इसके 28 पृष्ठ पे ये प्रथम सकंद संक्षिप्त देवी भागवत पहला सकंद प्रश्न नंबर 28 नीचे देखिए, यहां पढ़ेंगे। नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते, पीतांबर धारण करते, 4 भुजाएं हैं। ऐसे जगत प्रभु वे चराचर जगत के आश्रयदाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, बहुत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तप कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सबसे बड़े ईश्वर और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर
भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। यानी ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। यहां देखिएगा, हम सभी उसी शक्ति के सहारे अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, विष्णु जी कह रहे हैं, दुर्गा के अधीन रहता हूं। इस शेषनाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने की अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से, यानी दुर्गा के अधीनता से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 29 पे, पहला स्कंध। विष्णु जी आगे बता रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, यानी मैं भगवती शक्ति की पूजा करता हूं और मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब देख लो श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान था भाई। अब ये कहता है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता और मैं इसी की पूजा करता हूं। इससे ऊपर कोई देवता मैं नहीं मानता, यानी कोई भगवान है ही नहीं। अब देखिए दुर्गा क्या कहती है। दुर्गा हिमालय को ज्ञान देते समय कह रही है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है और वो ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, और सभी बातें छोड़ दो और किसी की पूजा मत करो, मेरी भी मत करो। यदि तुमने पूर्ण लाभ लेना है जो देवी बता रही है तो कहते हैं उसका ब्रह्म का जाप करो। ये देखिए इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे हम पढ़ाएंगे, आपको रूबरू कराएंगे इस अमृत ज्ञान से। ये है 7वां स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। यहां आइए नीचे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी का जो विशेष ज्ञान यहाँ से शुरू होता है, ये अपने विषय में कहा। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्राणियों के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य
उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनानुगत चित्त से, भावानुगत चित्त से के द्वारा उस पर उस बाण को खींचकर, यानी सच्ची भावना से भक्ति करो, उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। भावार्थ है, परवण ओम तो धनुष है, ओम नाम उसका जाप है, जीव आत्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम उसके मंत्र हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यानी एक ब्रह्म की पूजा करो और किसी देवी देवता की पूजा मत करो, दुर्गा कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, ब्रह्म का, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में सचित है, सत्सा है। अब देखो, दुर्गा कह रही है कि और सब पूजा छोड़ दे, केवल ब्रह्म की पूजा कर, केवल एक उसका ओम नाम है, और वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, अब दुर्गा को भी पूर्ण ज्ञान नहीं, वो कहीं तो महिमा तो सुना रही है परम अक्षर ब्रह्म की, पूर्ण परमात्मा की, और जाप बता रही है केवल ब्रह्म का, और ब्रह्म की स्थिति बता रही है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी का जन्म मृत्यु होता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब गीता जी का ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की शक्ति है, जो चौथा भगवान है अलग से। पुण्यात्मा, ये अज्ञान इतना दृढ़ हो गया, आपके हृदय में समा चुका है, और इस अज्ञान रूप जो पुराना पेंट आपका हो रहा है, इसको उतारने के लिए बिगमार मारना पड़ेगा। जब ये ओरिजिनल पेंट, यथार्थ ज्ञान आपके हृदय में समा होगा। अब गीता जी का ज्ञान किसने बोला है? ये श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, श्री कृष्ण जी के अंदर यू काल प्रवेश कर गया, यो ब्रह्म, और इसने सारा गीता का ज्ञान बोला, और इसी ने युद्ध करवाया। श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, ना वो युद्ध करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कसम तक खा ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। तो ये सारी फिर काल ने जुल्म किया इस ब्रह्म ने, और ब्रह्म ने ही वेदों का ज्ञान दिया, ब्रह्म ने ही गीता का ज्ञान दिया। अब आपको शिव पुराण से फिर परिचित कराते हैं। शिव पुराण से लेते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जो भिन्न शक्ति है वो ब्रह्म है, वो सदाशिव शिव ब्रह्मा विष्णु आदि का रूप भी धारण कर लेता है, और वही गीता का ज्ञान दे रहा है। और गीता में ये ब्रह्म कह रहा है, देवी तो कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसका ज्ञान मुझे नहीं, उसकी साधना का। उसके विषय में कहा कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस परमात्मा को की भक्ति के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में तत्वदर्शी संतों से ज्ञान प्राप्त करो, मैं नहीं जानता। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस अपने विषय में बताया कि मेरा एक ओम अक्षर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण,
ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो आखिर उच्चारण करके सिमरण करने का, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर त्याग जाता, वो मुझे मेरे वाली गति को यानी ब्रह्म से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमेश्वर की, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत्सतिति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। 17 गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, सांकेतिक गुप्त मंत्र अलग है, एक और मंत्र है, कोड वर्ड है यू। और सत्य, ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म का, ये तीनों मंत्र मिलकर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो पूर्ण संत से लेकर ही जाप करना होता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि न तो ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव जी को, ना दुर्गा को, और न ही ब्रह्म को कंप्लीट ज्ञान, क्योंकि उसको भक्ति विधि का पता नहीं। वो कह रहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर, और मेरी करे तो ब्रह्म ओम नाम है मेरा ओम अक्षर। तो इससे सिद्ध हो गया कि न तो वेदों का कंप्लीट ज्ञान ब्रह्म को था, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान कबीर परमेश्वर ने, 5 वेद जो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर बताना पड़ा, ये ज्ञान भी इस ज्योति निरंजन काल के कंप्यूटर में फीड किया था। यानी ये 5 वेद परमेश्वर ने इस ज्योति निरंजन काल के हृदय में डाल दिए थे। इसने ये 4 वेद तो प्रकट कर दिए, 5वां खत्म कर दिया। यथार्थ ज्ञान था जिसमें कबीर परमेश्वर के विषय में, जब वो नष्ट कर दिया तो फिर इसके हाथ से बात नहीं रही। तो उस ज्ञान को परमेश्वर ने स्वयं आकर बताना पड़ा। अब ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो शक्ति है वो काल है, वो सदाशिव भी कहलाता है, और वही ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है। ये देखिए श्री शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और यहाँ देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 25 और 26 पे आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्मा और विष्णु का आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया किसी एक बात पर कि तू मेरा पिता, मैं तेरा बाप, तू मेरा बाप। ये देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 25 पे, और यहाँ पर इनका चित्र भी दे रखा है। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, तो उस काल भगवान ने, ब्रह्म ने बीच में उनका एक सतम डाल दिया था। तो फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया था, उसने फिर इनसे वार्ता की। ये प्रश्न नंबर 25 पे ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति था उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु इस काल से, ब्रह्म से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यह तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अनेक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत यानी विष्णु सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं, और संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग कहलाता है। आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। देखिए नीचे कमाल कर दिया। अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, क्योंकि ये इसके बेटे हैं, दुर्गा इनकी माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की, पुत्रो तुम दोनों ने, काल कहता है पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में भी 2 अन्य उत्तम कर्तव्य, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए।
अब सिद्ध हो गया कि जो शिव पुराण का ज्ञान दे रहा है वो ब्रह्मा और विष्णु से और रुद्र और महेश्वर से अलग है। वो कौन है? वो क्या बता रहा है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओम ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। इन सभी अवयवों से ऊपर इसके बारे में बताया है, इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। पुण्यात्मा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इससे सिद्ध, अब देखो गीता जी में आप पढ़ोगे जब समझ में आएगा कि यही एक अक्षर ओम गीता ज्ञानदाता कहता मेरा है। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। अनुवादक है जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। प्रश्न अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 से आपको रूबरू कराते हैं। अध्याय नंबर 8 और 12 और 13 इन्होंने इकट्ठा ही अनुवाद किया है। हम 13 को पढ़ेंगे। 13 में लिखा है ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म हम अनुवाद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। माम ब्रह्म, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है। अनुसमरण, व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने स्मरण करने का। ये प्रयाति तदन देहम, जो इसका स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गति, वह मेरे वाली गति को प्राप्त होता, मिलने वाला सुख उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिएगा, इन्होंने अनुवाद किया है यहाँ से, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके यथार्थ अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर रहता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ देखो, व्याहरण माने उच्चारण करना और अनुसमरण माने चिंतन करना, और एक अक्षर ब्रह्म, ये इनका एक अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं, ये खुद कहता है कि ये सभी अवयवों से मिलकर मेरा एक ओम अक्षर बन जाता, जैसे आपने अभी शिव महापुराण में सुना। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया? ब्रह्म ने। और ब्रह्म कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और श्रेष्ठ और पूज्य परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, सर्वलाभ उसी से सुख होता है। ये देखिए अध्याय नंबर 18 का गीता जी 18 और अध्याय नंबर श्लोक नंबर 62। सर्वधर्म, ये क्या, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अब देखिएगा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा का मंत्र क्या है, उसके पाने की का तरीका क्या है, कौन सा मंत्र है। अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध
समर्थ है। अब यहां देखो, ओम का अर्थ ओम, तत् का अर्थ इन्होंने तत् कर दिया, सत का अर्थ सत कर दिया। इनको ज्ञान नहीं था तत् क्या सत क्या। फिर भी ऐसे यह 3 प्रकार का त्रिविध है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है ब्रह्म ने कि जो तत् ब्रह्म यानी उस परमात्मा को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से। तो उस ब्रह्म को जो जान लेता है और अखिल यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान से जो परिचित हो जाता है तत्वदर्शी संत के पास जाकर, फिर वो साधक जरा और मरण से ही छुटकारे का प्रयत्न करता है। इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा वो नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा तो वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा कीमती भगवान कौन है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है वो तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो है सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे उत्तम पुरुषत्व अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए। एक ये अक्षर पुरुष है ये ब्रह्म जिसको, और एक अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म, और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और ये लोग तरमावि से विवृत्ति अवय ईश्वर है। वो ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों पुरुषों यानी अक्षर पुरुष ब्रह्म, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म से भी कोई और है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है, वही वास्तव में अविनाशी है। तो उसके विषय में अब यहां देखना, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 को आपको दिखाते हैं। ये देखना अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29। पहले संस्कृत पढ़ें, इससे आसानी से समझ में आएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ओह, तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, विदु माने जानने वाले हैं, कृष्ण माने सारे अध्यात्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित है। कर्म चाहे अखिलम, अखिल माने सर्व है, और सभी कर्मों से जो परिचित हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, वे जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, वो माम आश्रित है, मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संतों को खोजकर, और जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, वो तो केवल जरा मरण मोक्ष से ही छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। मोक्ष ये अनुवाद फिर इनका देखिए, इन्होंने जो किया है गीता प्रेस ग्रुप वालों ने, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जरा माने बुढ़ापा, और यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्व ब्रह्म, ये देखो तत्व ब्रह्म, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, ओह ब्रह्म कहो चाहे परमात्मा कहो, परमेश्वर कहो, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। उनको पता है कि ये अरहट का कुआ लोई आगल बंध्या है, सबको ये कीरी कुंजड़ और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो इसलिए उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। तो वो उस परमात्मा से परिचित होते हैं। तो इसलिए 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, क्योंकि 30 श्लोक है 7वें अध्याय में, और तीसरे में अधिभूत अद्वितीय अधियजाधि के बारे में जानकारी दी है। तो अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म और किम अधियज, वो कौन है तत्ब्रह्म। ये देखिएगा, यहां आप पढ़ रहे थे
7वां, ये 30 मंत्र पे समाप्त हो जाता 7वां अध्याय। यहाँ 8वां प्रारंभ होता है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। वह पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म किम, वह किम माने क्या, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे श्लोक में दिया 8वें अध्याय के में। इसमें कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, इस 8वें अध्याय में गीता जी में 2 भगवानों का क्लियर स्पष्टीकरण है। इसमें कहा कि जो मेरी साधना करता है वो मुझे प्राप्त होगा, और जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, उस परम संत के पास जाकर वो 3 मंत्र का जाप लेकर, तो उसकी भक्ति से अंत समय में श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसको प्राप्त होता है। अब देखना 8वें अध्याय का, इसी अध्याय का 6वां, 5वां और 7वां श्लोक गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। आगे देखो, और 6 में ये कहा है कि ये नियम है, ये 6 में कहा ये नियम है, अंत समय में जो जिसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है। ये देखो, हे कुंती पुत्र, 6 का अनुवाद है 8वें अध्याय का। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिसको भी भाव को समण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। अब 7वें में कहा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब देखो 7वें में है, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो 8वें में और 9वें और 10वें में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। 8वां, 9वां और 10वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया कि उसकी पूजा करता है, साधना करता है परम संत के पास जाकर, तो अंत समय में जब उसकी भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। उसका मंत्र कौन सा है अपना तो बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र जाप का नहीं। और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, गुप्त ये दास बताओगा, ये कोड वर्ड है, वो परब्रह्म का, और वो सत्य यानी सारनाम जो है वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप का प्रॉपरली हमने भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की कमाई के बल से हम परमात्मा सतलोक को प्राप्त, सतपुरुष को प्राप्त करें। यहाँ देखना 8वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां तीनों में सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में कहा है। 8वें का 8वां श्लोक यहाँ से शुरू होता है, यहाँ इसका अनुवाद है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परम यानी प्रकाश, परम दिव्य पुरुष को यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा व बालक नहीं हो, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि इन्होंने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, ऐसी विज्ञान ढूंढ ली, और हमने खोजना चाहिए था परमात्मा में, ढूंढा इन डलिया ने। विज्ञान बना ली, जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, आसमान में लैब स्थापित कर दी। अरे भले आदमियों,
जैसे हम भगवान से दूर होकर रह रहे हैं, यदि परमात्मा ने 2 वर्ष वर्षा की, हाथ खींच लिया, ये लैब और सकाई लैब और ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, कोई इनमें बैठनिया नहीं पाओ, हाहाकार करके टक्कर मार के मर जाएंगी जनता। ये के काम आया अपने, जो हमारे काम आना था, हमने यहाँ से पीछा छुड़ाना था गंदे लोग में। यहाँ भी टाइम पास नहीं हो रहा, और कि तो दूसरे लोग को मजान की सोच रहे हैं, शायद ऊड़ा बुढ़ और घना सुथान पा जाएगा, वहाँ ठाठ से रहेंगे। ठाठ को ना 21 ब्रह्मांड में आग लाग रही है, वो ठाठ तो सतलोक में है। वहाँ चलने के लिए ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान आपको अब फिर से ग्रहण करना पड़ेगा। आप बुद्धिमान हो, आज कोई बालक नहीं रहे, तो अब समझो ध्यान से। इब 2 भगवानों का जिक्र चल रहा है, एक ब्रह्म जो गीता ज्ञान दे रहा है, एक परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। अपनी भक्ति गीता ज्ञान दाता कहता है मेरा केवल एक ओम मंत्र है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी। और उस परम अक्षर ब्रह्म का ओम तत्सत 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया। उसके विषय में कहता है वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता उस मंत्र को कंप्लीटली, ना उसकी पूजा को बता सकता, मुझे ज्ञान नहीं, उनसे पूछो। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। तो यहां देखिए 8वें अध्याय का आपने 8वां पढ़ा, अब 9वां देखो। चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, यानी ये उस पुरुष को अर्थात परमेश्वर को, यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे 9वें में फिर देखो, यहां संकेत भी दिया उस परमात्मा के नाम का, कवियम। जो पुरुष, यहां कवियम का अर्थ सर्वज्ञ लिखा है, यहां लिखना चाहिए उस कबीर देव को। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 का में उसी से संबंधित है ये। सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य सदृश आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण मन सूर्य की तरह साकार, देखा जाने योग्य, अविद्या से अति परे, शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, परमेश्वर है। अब 10वें में, वह भक्ति युग पुरुष, अर्थात वो साधक अंत काल में भी योग बल से भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, यानी परम अक्षर परम ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। परम दिव्यम परम पुरुष को, पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, ये है गीता जी का सार। पहले 4 लाइन लिखा करते, गीता का सार तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा अमर है, तू तो नित्य चेतन है, बस ये गीता जी का सार। अरे भले आदमियों, ये है गीता जी का सार, ये है निचोड़। ये क्या बताना चाहता पवित्र ग्रंथ। अब आई बात समझ में, आपका कोई बालक नहीं हो, खूब समझते हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में आपको ले चलते हैं। इसमें 3 भगवान, अक्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये परम अक्षर पुरुष ये वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव है, कबीर साहब है। अब ये 3 परमात्मा आपके समक्ष होंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और ये 16 मंत्र यहाँ है। इसमें सीधा अब देखो हम, क्योंकि ये संस्कृत भाषा जो है ये नागरी लिपि है और हम हिंदी और नागरी लिपि को अच्छी तरह जानते हैं। इसमें लिखा है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर है एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, यानी क्षर पुरुष और परब्रह्म का जो लोक है यो एक लोक माना जाता है। इस लोक में
क्योंकि ये एक जैसे मटेरियल से बना है, पृथ्वी तत्व से। इस लोक में दिव्य माने दो, पुरुषों माने पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। क्योंकि इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। इस लोक में दो अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इसी प्रकार इन दोनों भगवानों के लोकों में सभी प्राणियों के, इनके भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणियों के स्थूल शरीर नाशवान है, इनके शरीर नाशवान है, और आत्मा जीव अमर सबकी है, अविनाशी है। यह देखिएगा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुषों माने पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष लिख दिया, यहाँ लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। और इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब सतर्वे में कमाल किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये उत्तम पुरुष यानी दो पुरुष यहाँ बताए हैं, दो भगवान। और उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, परमात्मा कहो। उत्तम पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा तो श्रेष्ठ भगवान यानी परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो यानी श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपरलों से कोई अन्य ही है। परमात्मा इति उदाहरण से इसको भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में लोक त्रयम आविश्य मन प्रवेश करके, तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति मन सबका धारण पोषण करता है। वो अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी, अवय माने अविनाशी। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी सबसे श्रेष्ठ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि न तो ब्रह्म को ज्ञान पूर्ण मोक्ष मार्ग का, न दुर्गा को ज्ञान, और न ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान। तो इन ऋषियों को कहाँ से होगा? अब दिखाता हूँ गीता श्री देवी भागवत में कि सतयुग के ब्राह्मण वो कितना ज्ञान रखते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त मोटा चित्र, मोटा सचित्र मोटा संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके प्रश्न नंबर 414 पे और छठे सकंद में आपको इन सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की पोल खुलेगी। ये देखिएगा अध्याय छठा सकंद और संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका सदा मन लायित रहता था। ले भाई आ गया ओढ़ सतयुग के ब्राह्मणों यानी ऋषियों के ज्ञान का। ये कहते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। रे थरा फूटे बाग थरे। अब दुर्गा कहती है 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पे आपने पढ़ा, विमाल्य को ज्ञान देते हुए कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है। उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो। और वो ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता में ब्रह्म कहता है कि पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, मेरी भक्ति अनुत्तम है। 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में
और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, अब पुण्यात्माओं ने तो ये वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, न तो इनको कह का ज्ञान था। सभी परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश लिखा है। मनुष्यवत अग्ने, अग्ने तनुरसी विष्णुवेत व सोमेश तनुरसी। ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है परमात्मा सशरीर है, और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है भगतमती कमला है जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरपुर नई दिल्ली की रहने वाली हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली 18 अप्रैल 2014 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं पहले भक्ति साधना करती थी, पितरों की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। और 7-8 साल की उम्र से ही मैं भक्ति करती आ रही हूँ, क्योंकि जिस समय में बच्चे चंपक नंदन पढ़ते थे मेरे पिताजी ने भक्ति की किताबें मुझे दी, जिससे मेरा ध्यान भक्ति में रहा और शुरू से ही मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैंने 18 साल तक 1998 से लेके परमहंस सत्यार्थी जी की भक्ति दी। उन्होंने सिर्फ एक सोहम मंत्र दिया था कि जब भी आप उठते बैठते सोहम मंत्र का जाप करना है, ये शिव जी का मंत्र है और ये आपका कल्याण करेगा। और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं हमारे आसपास में, उनके सत्संग होते थे और मैं वहाँ जाती थी, वो सब इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते थे। तो बहन जी बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और उसके बाद आपने एक गुरु बनाए परमहंस सत्यार्थी जी, जिन्होंने आपको सोहम मंत्र का जाप करने को दिया था और उनकी भक्ति आपने 18 साल तक की। उसके अलावा आप अन्य गुरुओं संतों के सत्संग में भी जाते रहते थे। तो जो ये सारी भक्ति आपने की, इन सब से आपको क्या लाभ हुए? इन सब से कोई खास लाभ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ हमें ये था कि जो भी घर में सुख हो रहा है या हमारी कोई हारी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हो रहा है तो शायद हमारी इन भक्ति की वजह से ही हो रहा है। बालाजी भी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे और शिव जी की तो मैं इतनी कट्टर भगत थी कि सोमवार के दिन मैं पानी तक भी नहीं पीती थी, शाम के टाइम में भोजन करती थी। और 16 सोमवार कभी चूरमे के करती थी, कभी केले के करते थे, फलिहार के करते थे। और खाना पीना खाने से पहले मैं डेली शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती थी, जल भी। और जो भी कोई मुझे बता देता था वही करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो किसी ने कहा कि मोहन बाबा की खोड़ी पे चले जाओ मिलकपुर। मैं वहाँ भी गई कई बार, उन्होंने कहा वहाँ परिक्रमा भी दे के आओ, वो भी मैं दे के आई। और जहाँ जहाँ भी जिसने जो भी बताया मैं हर जगह गई और जिस भी देवताओं की उन्होंने भक्ति बताई कि आप यहाँ चले जाओ। एक बार महुए के पेड़ पे यूपी में हुआ था कि वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं शादी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मेरे 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं और बवासीर के ही मेरे खाली 17-12 ऑपरेशन हो चुके हैं। और कम से कम 3 बार के तो ऐसे चांस है कि 3 बार तो मैं ऑपरेशन के दौरान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि आप क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही मर ही चुके थे, दोबारा से ऑक्सीजन लगाने के बाद आपके सांस आए हैं वापस। एक बार सबसे पहले तो ये चांस मेरे साथ 7 साल की उम्र में हुआ। मेरे सर में रसोली थी, मेरा सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था और रसोली का ऑपरेशन मेरा सबसे पहला नंबर था। तो 75 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके थे और जिसमें से 35 बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी और मेरा पहला नंबर था। डॉक्टर और नर्स बोल रही थी बार बार मेरे घर वालों को कि ये मर चुकी है, इसको शव घर में डाल दे। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे
मंदिर जाते थे और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी की परेशानी हो गई और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। हमने हर जगह जहाँ भी जिसने बताया, मुल्लों के पास में, मौलवियों के पास में, पंडितों के पास में, डॉक्टरों के पास में, एम्स में उनका 2 साल तक वो इलाज चला, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जैसा भी जो कोई बताता था वैसे मैं करती जाती थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर में 9 मार्च 2014 को उनकी डेथ हो गई। आपने बताया कि देवी देवताओं की आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, आपके पति ने हनुमान जी की भक्ति की, साईं बाबा की भक्ति की, आपने गुरु भी बना रखे थे, लेकिन इन भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की, साईं बाबा की भक्ति करते करते और मंदिरों में सेवा करते करते आपके पति की 2014 में डेथ हो गई। तो फिर इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे मिली, मेरी एक सहेली है रजनी, वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो उसने मेरे से 1 साल पहले ही नाम लिया। जैसे ही मेरे पति की मौत के बारे में उन्हें पता चला, तो उनको 12 दिन हुए थे डेथ हुए, तो वो मेरे से मिलने आई और आंखों में आंसू आ गए और बोली, मेरे को तो बहन पता ही नहीं था कि भाई साहब इतने ज़्यादा बीमार हैं, नहीं तो इतने अच्छे संत हैं जिनकी शरण में मैं हूँ और वो तो उनको मरने ही नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कौन से संत, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बहन, कम से कम एक बार तो मिलने की कोशिश करती। तो मैं अपनी सहेली के सामने रो रही थी, मैं बोल रही थी मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब मेरे पति को ऊपरी इन प्रेत बाधाओं ने जिंदा नहीं रहने दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन ऐसा मत सोच, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बच्चों को होगा। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ोगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? वो उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। उन्होंने तब तो उसका नाम नहीं बताया, वो बोली मैं जल्दी ही आपको दूंगी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका इंतज़ार किया, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, वो नहीं आ पाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि रजनी बहन, या तो आप मुझे बताती नहीं, अगर आपने मुझे बताया है तो मुझे तो अभी अभी वो किताब चाहिए जिसके बारे में आपने बताया है। तो उन्होंने बोली ठीक है दीदी, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बेटी निशा के साथ आई, रजनी मेरी सहेली, और मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई। मैंने फटाफट अपनी दुकान बढ़ाई और मैं घर चली गई। मेरे बच्चों ने खाना बनाया, बोले मम्मी खाना खा लो। मैंने की नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने बैठ गई। जैसे ही मैंने एक एक पेज पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलती चली गई और मैं रोने लगी। मेरे बच्चे बोले मम्मी इस किताब को बाद में पढ़ना, आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा नहीं बेटा, ये किताब तो मुझे जीवनदायिनी लग रही है, मुझे पढ़ लेने दो। बच्चों ने मुझे अपनी कसम दी, मम्मी खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक, आप दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़ूंगी। मैंने पूरे कमरे की सारी लाइटें जलाई, नज़र कमज़ोर थी तो सारी लाइटें जलाई, पूरी रात पढ़ती रही। ऐसे करते करते पूरे दिन रात पढ़ते पढ़ते मैंने ज्ञान गंगा किताब को 3 दिन में ही पढ़ लिया। और जिस दिन वो पूरी हुई, मैंने तुरंत अपनी सहेली रजनी को फ़ोन किया, बहन मुझे नाम दिलवाला। उन्होंने कहा दीदी मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे बेटे की शादी को तो 8 दिन है। मैंने कहा बहन मुझे नहीं पता, या तो मुझे आपको बताना नहीं था और बताया है तो मुझे ले चल। उसके बाद हम 17 अप्रैल को गए। जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई, तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने, गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मेरे शरीर में कितने मनों का वजन है। और उसके बाद में मैं नाम दीक्षा लेकर घर में आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में पति की डेथ के बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे के भी छाती में दर्द रहता था और वो मंत्र जाप मैं जब घर में करती थी तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया था, गुरुजी मेरे पति की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, उनको ऊपरे की परेशानी थी, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सही जगह पे आ गए हो, अब आपको घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद में मेरा शरीर इतना बीमार रहता था कि मेरे 17 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं हमेशा चारपाई में रहती थी, तो मैं ये सोच सोच के रोती थी कि जब मेरे पति के रहते हुए भी मैं ठीक नहीं रह पाई, बच्चों को ठीक नहीं रख पाई, तो अब उनकी एब्सेंट में मैं क्या करूँगी। तो तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आप सतलोक आश्रम में आ गए हो, आपको सही नाम दीक्षा मिल गई है, बस इसका सुमिरन भक्ति करना और अपना नियम का पालन करना।
आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे बवासीर के 12 ऑपरेशन हो चुके थे और मैं बहुत ही परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, दीक्षा ली, तो मेरे को बवासीर की बीमारी जो इतनी भयंकर थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और भी कई सारी मेरी परेशानियां थी जो ठीक हो गई। और एक बार हम बरवाड़ा आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे तो मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका, तो उन टाँकों में इतना दर्द हो रहा था, मैं एक पग भी नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने अपनी सहेली रजनी को बोला मैं कैसे जाऊंगी, इतनी दूर बरवाला है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, टाँकों में बहुत दर्द है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, दीदी गुरुजी का नाम ले लो, आपको सतनाम मिला हुआ है, उसका जाप करो, गुरुजी अपने आप भला करेंगे, आप पहुँच जाओगे। उस दिन मैं बरवाला आश्रम की जब मैं दरवाजे पे पहुंची तब भी मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने जैसे ही बैग रखा, हाथ मुंह धोए, दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने कहा बहन सबसे पहले मैं दवाई लेके आऊँगी। तो मैं दवाई लेने गई तो भगत जी ने मेरे को 2 गोली दी, बोलो लो भगतमती। मैंने कहा भगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, आप 1 खुराक नहीं मुझे 2 खुराक दे दो। उन्होंने कहा भगतमती इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप मालिक की शरण में आ गए हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर यह आपकी संतुष्टि के लिए है। वो 2 गोलियां आज भी मेरे उसी पर्स में पड़ी हैं 5 साल के बाद भी, और उसके बाद में वो दर्द मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ कि मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी का आश्रम में सत्संग सुनने गई, तो जैसे गुरुजी ने सर पे हाथ रखा तो मैं रोने लगी। संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा क्यों रोई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो उस घर में मन ही नहीं लगता। तो बोले बेटा या तो किराए का मकान ले लो, नहीं तो आपका कोई प्लॉट पड़ा तो उसमें बना लो। मैंने बताया कि गुरुजी पैसे तो है नहीं, मैं बनाऊं कहाँ से, मैं विधवा औरत कहाँ से बनाऊंगी। बोले बेटा चिंता मत करो, आपका पति सरकारी नौकरी करता था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले पैसा आ गया होगा। मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी। बोले बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी का सत्संग सुन के घर पे आए तो सुबह मुझे सपना आया, सपने में संत रामपाल जी महाराज आए और बोले बेटा कमला आपके खाते में ना 4 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मुझे बताया, मैं सुबह उठ के बैंक गई तो देखा तो कॉपी में एंट्री कराई तो 4 लाख रुपए आए हुए थे। मैंने भक्तमती रजनी से कहा कि चलो हम आश्रम में चलते हैं सत्संग सुनने के लिए, हर 15 दिन में सत्संग होता था। बोली दीदी अभी तो सुन के आए हैं। मैंने कहा मेरा मन घर में नहीं लग रहा, आप सत्संग सुनने चलो। तो फिर चले तो संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा आपने मकान का काम शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे ही 4 लाख आए। बोले बेटा पैसा नहीं रुकेगा, आप काम शुरू करो। और कुछ दिन बाद में ही फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और बोले बेटा कमला आपके खाते में 5 लाख रुपए और आ गए, अब अपने मकान का काम शुरू कर दो, और जब आप कहोगे ना कि बस मुझे इतना ही चाहिए तो उतना ही बनेगा। मैंने कहा परमात्मा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे सर पे छत चाहिए और ज़्यादा इससे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है बेटा जितना तुम चाहोगे उतना ही हो जाएगा। और जब मैं बैंक में गई तो 5 लाख और आए हुए। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, बेटों को, बच्चों को इकट्ठा किया, बेटा अब काम शुरू करो, 9 लाख आ गए हैं और भी आते रहेंगे, परमात्मा ने आश्वासन दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके हमारा काम नहीं रुकेगा। और इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि जब मेरा मकान बन रहा था तो सारा सामान तो बिजली की फिटिंग का मेरा बेटा चांदनी चौक से ले आया था, पर जो थोड़ा बहुत कम रह गया था वो मेहरौली में लेने गया था। तो वहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं आया इधर से या उधर से। मेरा बेटा जैसे ही सामान लेके बाइक पे बैग टांग के पीछे बैठा तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठा के फेंक दिया। इधर उधर से दुकानदार आए और मेरे बेटे को उठाया, उसकी पैंट फटी हुई थी, घुटना छिला हुआ था। तो उसने आके बताया मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत खरोच आ गई है, पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने अरदास लगाई है मालिक मेरे बच्चों को ठीक रखना। इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरा सारा सामान मकान का पड़ा हुआ था, तो मेरा देवर बोलने लगे कि भाभी इतना सामान पड़ा हुआ, पीछे से कोई सामान उठा ले जाएगा और फिर पैसे कहाँ से लाओगे इतने, तो इसको बेटे को यहाँ सुला दो रखवाली के लिए। मैंने कहा नहीं, सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, पापा तो रहे नहीं, इसके एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, मैं सो जाता हूँ। रात को मेरा बेटा सोया हुआ था तो 3 चोर चोरी करने आए, तो मेरे बेटे ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। तो वो चोर चोरी करके इधर उधर ताक झाके छोटा मोटा सामान लेके चले गए। फिर काफ़ी देर बाद मेरे बेटे को जैसे ही आँख लगी तो उसने एक 20 फुट लंबे जिन को अपने सिरहाने खड़े पाया।
तो मेरा बेटा एकदम से डर गया और जैसे उसको आंखें खोल के उसने देखा तो उसके तो ज़मीन पे तो पैर लगे थे और आसमान में सर लगा था। और वो मेरे बेटे से बोला, लेके तो मैं तुझे पहले जाता, पर मैं तुझे आज लेने आया हूँ। मेरे बेटे को ऐसा उकाब दिया, मेरे बेटे ने बाइक उठाई, लॉक लगाया और सीधा घर आ गया। रात के 2:30 बजे दरवाज़ा खोला था, मेरा बेटा बिल्कुल पसीने से तरबतर था। सुबह उठ के उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा, बेटा संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पे है, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने जब जोत लगाई तो मैंने मालिक को अरदास लगाई, है संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपकी शरण में हूँ और सच्ची भक्ति कर रही हूँ और नियम का पालन कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे की बाइक ना कभी टकराई, ना मेरे बेटे को कभी खरोच भी आई। तो बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको आर्थिक लाभ हुआ, आपका मकान भी बन गया और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके बच्चों की रक्षा भी हुई। आपकी जो बवासीर की बीमारी, जिसमें आपके 12 ऑपरेशन हो चुके थे, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो श्रद्धालु मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि इस संसार में अगर कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, वो है संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जब मैं छोटी थी तो किताबों में हमारी हिंदी की टीचर पढ़ाया करती थी कबीर दास जी के दोहे। तो जब मैंने संत रामपाल जी दास से नाम लिया तो मुझे उन दोहों का पूरा सार पहले तो समझ में आ गया था, क्योंकि वो बताती थी कि जो सच्चाई संत कबीर दास जी के दोहों में थी वो किसी कवि के दोहों में या किसी कवि की कविताओं में नहीं थी। तो वो बताती थी कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कर का मन का डार दे मन का फेर, तो वही वो बताती थी कि उनके मन के कारक है कि जो माला हाथ में लिए उसको छोड़ के जो इस संसार में हमारा मन लिप्त है, उस मन को हमें इस जगत से फेर के उस सच्चे परमात्मा की शरण में, उसकी भक्ति में लगाना है, ताकि हमें वो सारे सुख प्राप्त हो जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं। और इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से बढ़ के कोई दूसरा संत नहीं है। आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद बहन जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.